Hello my dear students, let's start the class 8th chapter 9 which is mensuration की exercise number 9.1। लास्ट वीडियो में हमने कवर अप करे थे क्वेश्चन नंबर 1 to 6 और इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे विद क्वेश्चन नंबर 7। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या गिवन है। तो द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग consists 3000 tiles which are rhombus shaped and each of its diagonals are 45 cm or 30 cm in length. We will find the total cost of polishing the floor. If the cost of per meter square is ₹4। आपको बोला गया है एक बिल्डिंग का फ्लोर है, उसमें जो टाइल्स बिछी हुई है वो रोम्बस शेप में है, ठीक है। और इन टोटल 3000 टाइल्स वहां पर लगाई गई हैं और ये जो रोम्बस के जो डायगोनल्स है ना, एक डायगोनल का तो मेजरमेंट है आपका कितना 45 सेंटीमीटर और दूसरे डायगोनल का मेजरमेंट है आपका 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। हमें सबसे पहले क्या निकालना है, इसे सॉल्व करने के लिए एक टाइल का एरिया निकालना है, ठीक है। एरिया ऑफ अ टाइल। अब टाइल किस शेप में है, रोम्बस की शेप में है, तो फॉर्मूला क्या होगा, हाफ इंटू D1 इंटू D2। यही होता है रोम्बस का फॉर्मूला। 2 से 30 को कट करा, आ गया 15। अब हमारे पास क्या क्या मेजरमेंट्स है, 45 इंटू 15 कितना है 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आपका आ गया एरिया ऑफ अ टाइल। अब बोला गया है जो कॉस्टिंग है ना कितना है, ₹4 पर मीटर स्क्वायर। अब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, राइट। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर्स होंगे, 1/100 मीटर्स। तो ये हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। क्या करेंगे, 675/100 इंटू 100। 2 बार इंटू 100 क्यों करें, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर में है, तो क्या वैल्यू आ जाएगी 0.0675 मीटर स्क्वायर, राइट। ये आपका एरिया ऑफ टाइल। अब आगे क्या करना है, हमें एरिया ऑफ फ्लोर निकालना है। कितनी टाइल्स बिछी हैं, 3000 इंटू 0.0675 कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने पे हमारा क्या आंसर आएगा, 202.5 मीटर स्क्वायर जो है वो एरिया आ गया किसका, फ्लोर का। द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1 मीटर स्क्वायर कितनी है, ₹4। हमारे पास कितना एरिया है, 202.5 इंटू 4, ठीक है। इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना आ गया, 810 रुपीज। जो अब आगे डेसिमल में आएगा, अगर डेसिमल के बाद पॉइंट में 0 आता है तो उसे लिखने की नीड नहीं होगी, ओके। तो ये है आपका फाइनल आंसर। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। So now let's come to question number 8। उसमें आपको given है Mohan wants to buy a trapezium shaped field and its side along the river is parallel to and to
twice the side along the road. मोहन को बाय करनी है एक फील्ड जिसके पैरेलल में क्या है, रोड भी है और रिवर भी है. जो रिवर है वो 2x है, मतलब ट्वाइस है रोड. If the area of this field is 10,500 मीटर स्क्वायर, ये जो फील्ड है इसका एरिया कितना है, 10,500 मीटर स्क्वायर. अब नेक्स्ट क्या बोला गया है, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड इज 100. ये जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो कितना है, 100 मीटर है. आपको बोला गया है कि लेंथ फाइंड आउट करनी है. तो क्या करेंगे, लेट्स अज्यूम द लेट द साइड along the road be x, or then the side along the river be 2x, क्योंकि ये ट्वाइस बोली गई है रिवर रोड के. राइट, हाइट हमें गिवन है कितनी, 100 मीटर्स. अब हमें क्या करना है, एरिया निकालना है ट्रेपेजियम शेप फील्ड का. ठीक है, वैसे तो हमें गिवन है, साइड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ फील्ड या फिर ट्रेपेजियम शेप लिख देते हैं. ना होगा हाफ इनटू sum of parallel sides into h. right, क्या करेंगे, हाफ इंटू एक्स प्लस 2x इंटू h. कितना हो जाएगा, ये तो 3x हो ही जाएगा. और हाइट कितनी गिवन है हमें, 100 गिवन है. तो 2 से 100 को कट करा 50. 3x इंटू 50 कितना हो गया, 150x. राइट, यहाँ तक क्लियर हुआ. अब इसके आगे क्या करेंगे हम, हमें जो फील्ड का एरिया दिया गया है, ये हमारा एरिया ऑफ फील्ड आया. ठीक है, जो कि इक्वल है 10,500 के. तो हम डिवाइड कर देंगे, सॉरी 150 है, 105 नहीं है, 150x. कितना आ गया, 70 मीटर्स. अब हमें रोड अलॉन्ग द साइड कितनी गिवन है, 70, और रिवर की कितनी हो गई, 120, क्योंकि 2 इंटू एक्स करेंगे कितना हो जाएगा, 140. ओके, नाउ लेट्स सी द 9th क्वेश्चन. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9 में आपको गिवन था कि टॉप सरफेस ऑफ अ रेस्ड प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन एंड फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टागोनल सरफेस. आपको एक फिगर दी गई है जो कि ऑक्टागन शेप में है. अब हमें ऑक्टागन का एरिया कैसे निकालते हैं, इसका कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला गिवन नहीं है. तो हम क्या करेंगे, स्प्लिट कर लेंगे फिगर को. किसमें, एक तो आपका बन रहा है ट्रेपेजियम, ऊपर भी और नीचे भी, और एक क्या बन रहा है आपका, रेक्टेंगल बन रहा है. राइट, तो हम क्या करेंगे, स्प्लिट करा तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रेपेजियम FEGD प्लस
एरिया ऑफ रेक्टेंगल GDCH एंड फिर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCH। ठीक है, ये 3 फिगर्स आपके पास हो गई है। एरिया ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकालते हैं? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू h, और रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब जो हमारी 2 पैरेलल साइड्स है, एक तो ये वाली पैरेलल है, एक ये वाली पैरेलल है, हमें बोला गया है सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो 11 + 5 करा 16 आ गया, और ये जो 4 है ये हमारा क्या है? लेंथ है। ठीक है, इसको पुट कर देंगे फॉर्मूला में, उसके बाद ऐड करके हमारा आंसर आ गया 119 मीटर स्क्वायर। जब भी हमें कोई भी क्वेश्चन गिवन होता है जिसमें कोई पर्टिकुलर फिगर गिवन ना हो, जैसे कि हेक्सागन है, ऑक्टागन है, या कोई भी अदर फिगर है क्वाड्रिलेटरल शेप में, तो हम उसको क्या करेंगे? स्प्लिट करके उसके एरियाज को ऐड ऑन करेंगे टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द होल फिगर। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको गिवन है पेंटागोनल शेप पार्ट as shown in the figures. For finding its area, Jyoti and Kavita divided it into 2 different ways. आपको एक पेंटागोनल शेप का पार्ट गिवन है। अब इसमें जो 2 गर्ल्स हैं, एक तो ज्योति है और एक कविता है, उन्होंने अलग अलग तरीके से इस पार्ट का एरिया डिवाइड करा है। ये ज्योति का है और ये है कविता का। ठीक है, अब आपसे बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्क यूजिंग बोथ वेज, कैन यू सजेस्ट सम अदर वे ऑफ फाइंडिंग इट्स एरिया। अब आपको इन 2 तरीके से इस पार्क का एरिया फाइंड आउट करना और सजेस्ट करना है कि और भी कोई तरीका हो सकता है इस पार्क का एरिया फाइंड आउट करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लेते हैं ज्योति वाली शेप, ज्योति's डायग्राम। अब ज्योति के डायग्राम में क्या गिवन है हमें? ट्रेपेजियम गिवन है 2। ठीक है, पेंटागोनल शेप है, इसको डिवाइड कर दिया गया है 2 इक्वल पार्ट्स में। क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम नेमिंग कर देते हैं टू क्लियर इट आउट। ठीक है, A B C D E हमने इसकी नेमिंग कर दी है, इससे इजी हो जाएगा। सॉरी, D हम यहाँ लिखेंगे, E और F, A B C D। ठीक है, एक ये हो गया और एक ये हो गया, प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ADEF। ठीक है, हमारे पास ये 2 गिवन है ट्रेपेजियम। क्या करेंगे? हाफ इनटू 2 पैरेलल साइड्स, एक तो BC है और एक AD है, BC प्लस AD इंटू CD। अब नेक्स्ट वाले में क्या करेंगे? EF और AD हो गया, कॉमन तो AD आ ही रहा है, AD प्लस EF इंटू DE। अब हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं क्या क्या? देखो 15 यहाँ तक तो है ही है, और ये पूरा 30 गिवन था, तो हाफ इंटू 30 प्लस क्या करेंगे हम? 15 प्लस 30 कर देंगे, ये 15 है और ये पूरा 30 है।
15 प्लस 30 इंटू CD प्लस अगेन AD कितना है 30 प्लस 15 इंटू DE कितना हो जाएगा 15 इंटू 45 इंटू CD प्लस अगेन 45 इंटू DE। अब हम इसमें से 1/2 इंटू 45 कॉमन ले सकते हैं CD प्लस DE ये बचा हमारे पास। CD प्लस DE कितना था हमारा 15 CD और DE 45 प्लस ये पूरा हमारा 15 है ना, देखो इधर। तो क्या करेंगे हाफ इंटू 45 इंटू 15 तो कितना हो जाएगा ये 675। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 3 6 2 3 6 337.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, जो ज्योति वाली फिगर है इसका एरिया कितना आया 337.5 मीटर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे कविता वाले डायग्राम का एरिया। इस पूरे को कर देते हैं। कविता वाले में इतना लंबा सिस्टम नहीं रहेगा, इसमें सिर्फ 2 ही फिगर्स गिवन है। एक है आपका ट्रायंगल गिवन और एक है आपका स्क्वायर गिवन। कविता's डायग्राम देखो, इसमें आपको बोला गया है इस पूरे की हाइट कितनी है 15 मीटर है, राइट। कितना मेजरमेंट है 15 और ये पूरा 30 था, तो ये भी कितना है हमारा, ये भी हमारा 15 है। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ABC नाम दे देते हैं ABCDE। ठीक है, ABE प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर BCDE। अब ट्रायंगल के एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करते हैं, राइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट और स्क्वायर के लिए साइड स्क्वायर। देखो इसका बेस कितना है 15 था इस टोटल का, इसका भी पूरा बेस कितना है 15 है। 15 इंटू 15 प्लस 15 का स्क्वायर। अब हाफ इंटू 225 प्लस 225। भाई 15 का स्क्वायर 225 ही तो होता है। अब 225 को अगर हम डिवाइड करें 2 से कितना आ गया 112.5 प्लस 225 कितना हो जाएगा 337.5 मीटर स्क्वायर। इस कविता का कितना एरिया आ गया फिगर का 337.5 मीटर स्क्वायर। इट मीन्स हम इस पूरी फिगर का एरिया किसी भी वे से निकाल लें। ठीक है, ये पूरी फिगर थी, हमने इसको बीच में से स्प्लिट करके भी एरिया निकाल के देख लिया और यहाँ से भी स्प्लिट करके एरिया निकाल के देख लिया। हमारा आंसर क्या आया, सेम आया। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11 में आपको फिगर गिवन है, ठीक है, जो कि है डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम हैज आउटर डायमेंशन ऑफ 24 into 28 एंड इनर डायमेंशन ऑफ 16 into 20। आपको बोला गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम इफ विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम। अब आपको हर सेक्शन का जो फ्रेम है ना, मतलब ये निकालना है, फाइंड आउट करना कि अगर इनकी विड्थ सेम है तो एरिया कितना होगा। अब देखो इसको हम नेमिंग कर देते हैं 1 2 3 एंड 4। अपोजिट वाले जो है इक्वल जा रहे हैं, राइट। तो एरिया ऑफ सेक्शन 1 and 3 इज सेम। हमें क्या करना है, हाइट निकालनी है। हाइट कितनी होगी हमारी, 28 माइनस 20 कर देंगे भाई। आउटर 28 है और इनर 20 है, ठीक है। कितना हुआ, 8 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर आ गई इसकी हाइट, राइट। अब इसका हमें निकालना क्या है, एरिया। क्या शेप है इसकी, ट्रेपीजियम बन रहा है ना ये। एरिया ऑफ सेक्शन 1 and 3 हाफ इनटू क्या करेंगे, a प्लस बी इंटू एच कर देते हैं। a प्लस बी इंटू एच, हमने नेमिंग दे दी है उसको बेसिकली। तो 24 और 16 प्लस 16 इंटू 4 हो गया। तो हाफ, इसको 2 से कट कर दिया, कितना आ गया, यहाँ हमने 2 से कट कर ही दिया है ना। तो 40 इंटू 2 कितना हो गया, 80 सेंटीमीटर। अब वहीं अगर हम जाएं फॉर द एरिया ऑफ सेक्शन सेकंड एंड फोर्थ, तो क्या करेंगे हाइट निकालने के लिए, सेकंड और फोर्थ। कुछ गड़बड़ करी है हमने, नेमिंग में गलती कर दी है, इसको 1 माना था, उल्टा कर दिया। 28 वाला था ना, ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, ये हमारा 3 है, ये हमारा 4 है, राइट। तो 24 माइनस 16 कितना आ गया, 8 डिवाइडेड बाय 2, तो 4 सेंटीमीटर इसकी आ गई हमारे पास हाइट। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ सेक्शन। सेकेंड एंड फोर्थ क्या करेंगे, हाफ इंटू a प्लस बी अगेन इंटू एच। हाइट दोनों की सेम आई है। पहले क्या था हमारा, 28 और 20 था, अब सम होगा हमारा 24 और 16। जस्ट अ मिनट, क्या हो रहा है यहाँ पे, हमने कुछ गड़बड़ कर दी है। सो स्टूडेंट्स लेट्स सी, यहाँ पर हमने क्या मिस्टेक कर दी थी, हमने हाइट तो निकाली थी
फर्स्ट और थर्ड के हमने डायमेंशन पुट कर दिए थे, इसके सेकेंड और फोर्थ के, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्शन निकालेंगे सेकेंड और फोर्थ का। 24 प्लस 16 कितना हुआ 40 इंटू 4 2 कितना आ गया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। हमने क्या करा था, डिवाइड कर दिया था और कॉमन चीजें ले ली थी हमने। फर्स्ट और थर्ड वाले में हमारे पास डायमेंशंस कॉमन है तो हमारा एरिया भी सेम आएगा। अब हमें ऐसा करने की नीड है, पहले हम फर्स्ट वाले का निकालेंगे, फिर सेकंड का निकालेंगे, फिर थर्ड का निकालेंगे, फिर फोर्थ का निकालेंगे। लंबा करने की जरूरत नहीं है, जो सेम आ रहा है उसको आप एक साथ कर सकते हो, ठीक है। अब हमने एरिया ऑफ सेक्शन फर्स्ट और थर्ड का निकाला, उसके लिए सबसे पहले हमने हाइट निकाली है। हाइट कैसे निकालेंगे, इस पूरी की तो गिवन है 28, इनर वाले की गिवन है 20, माइनस कर दिया और जो डिफरेंस आया उसको हमने डिवाइड कर दिया 2 से। इससे हमारा पर का साइड निकल गया, मीन्स एक साइड की विड्थ निकल गई। उसके बाद अब देखो ये जो शेप बन के आ रही थी, ये क्या बन के आ रही थी हमारे पास ट्रेपीजियम। तो हम किसका एरिया पुट करेंगे, ट्रेपीजियम का एरिया पुट करा, तो हमारा फर्स्ट और थर्ड का क्या एरिया निकल के आया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम एज इट इज सेकेंड और फोर्थ वाले पार्ट का निकालेंगे, 24 माइनस 16 कर देंगे, कितना आ जाएगा एरिया पुट करके 80 सेंटीमीटर। ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वाली एक्सरसाइज क्लियर हुई होगी, एंड वी विल मीट यू विद द नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग इट, and please like, subscribe and share my videos. Thank you.